डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। ये कहानी है एक संकल्प की, एक ऐसे सपने की जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को असंभव को संभव करने का साहस दिया। कोविड वैक्सीन का निर्माण, डिजिटल क्रांति का प्रतीक यूपीआई, चंद्रयान का चांद तक पहुंचना, ये यात्रा है नवाचार की और संभावनाओं की। ये प्रतिज्ञा है हर भारतीय को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की। भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सफलता की कहानियां हम सब जानते हैं। आज हम एक और अध्याय जोड़ रहे हैं। भारत अपनी स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक विकसित करके एक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। बीएसएनएल ने 25 वर्षों से भारत को जोड़ा है। आज देश इसकी सिल्वर जुबली मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत बीएसएनएल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सी डॉट और तेजस नेटवर्क्स ने मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने ये लक्ष्य रिकॉर्ड तेजी से हासिल कर दिखाया। ये नेटवर्क 5G में अपग्रेडेबल है। इसके साथ भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग ले रहा है। देश भर में एक साल से भी कम समय में 97,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे 26,700 से ज्यादा गांवों में पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। अब 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को किफायती दामों पर 4G डेटा सेवा मिल रही है और ये सब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से संभव हुआ है, जिससे भारत आयात निर्भरता से मुक्त हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट खेती के उपकरणों और 24 घंटे उपलब्ध टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। साथ ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं के लिए नए अवसर भी लेकर आ रहा है। ये दुनिया के लिए भारत का योगदान है। ये है भारत की सच्ची स्वदेशी टेलीकॉम क्रांति की शक्ति। भारत में बनी, भारत के लिए और भारत से पूरी दुनिया के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दशकों से राष्ट्र की प्रगति का आधार। आज देश भर में स्थापित 23 आईआईटीज विकसित भारत, समृद्ध भारत और मेक इन इंडिया के विजन के सशक्त स्तंभ बन चुके हैं। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत पिछले 1 दशक में 70,000 नई सीटें छात्रों के लिए आईआईटी में बढ़ाई गई हैं। इसी यात्रा को एक और नई गति देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 8 आईआईटी परिसरों के विस्तार का शुभारंभ हो रहा है। इस परियोजना से 12,000 नए छात्रों को इन आईआईटीज में पढ़ने का अवसर मिलेगा। विस्तार की इस श्रृंखला के अंतर्गत नए अकादमिक ब्लॉक, हॉस्टल, खेल परिसर, ग्रीन कैंपस और स्मार्ट बिल्डिंग्स के साथ इन आईआईटी में कुल 800 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रिसर्च पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पार्क्स कुल 1,20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले होंगे, जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक अद्भुत संगम साबित होगा। इस पहल के माध्यम से बड़ी कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च लैब्स और यूनिट इन आईआईटी कैंपस के अंदर ला पाएंगी।
इसके अलावा राज्यों में भी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 4,200 करोड़ के निवेश से ये पहल राज्यों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद 275 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अब मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित भारत की यात्रा शिक्षा और अनुसंधान तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे में भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं, जिसमें 273 करोड़ रुपए के संबलपुर सिटी सरला फ्लाईओवर का शिलान्यास, 481 करोड़ रुपए की 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बाईगुड़ा और 955 करोड़ रुपए की 82 किलोमीटर लंबी मानाबार कोरापुट गोरापुर रेल लाइन दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इसके साथ ही ब्रह्मपुर उधना सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये सभी परियोजनाएं मिलकर ओडिशा को नया रूप देंगी और विकास की रफ्तार को और भी तेज करेंगी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।